क्या नोकिया के फ़ोन्स अब हमको देखने को नहीं मिलेंगे? ख़ैर, अब ये मत कहना कि मिल भी गए तो फ़ायदा क्या है? साल 2 साल में तो वैसे गायब हो ही जाते हैं हर बार मार्केट में से ये। बट सीरियसली अगर बात करें तो एचएमडी ग्लोबल अब नोकिया के ब्रांड नेम से नहीं, अपने नाम से यानी एचएमडी नाम से फ़ोन्स लेकर आने वाली है मार्केट के अंदर। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि अब नोकिया के स्मार्टफ़ोन शायद ही कभी देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखने को ये भी मिला है कि एचएमडी ने नोकिया के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स थे उन्हें चेंज कर दिया और नोकिया फ़ोन्स की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो वो आपको रिडायरेक्ट कर देगी एचएमडी की वेबसाइट पर ही। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इतना पुराना नाम है नोकिया, लाखों लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं इस नाम से, यकीन सा नहीं होता ना। लेकिन भाई आया समझा के जाएगा आपको अच्छे से कि नोकिया हमें हमेशा के लिए छोड़ के क्यों जा रही है। हाय, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी एंड यू आर वॉचिंग अनकट। वैसे आपको ये जान के थोड़ा दुख और होगा कि जिस नोकिया के गायब होने की हम बात कर रहे हैं वो बस नाम से ही नोकिया बची थी अभी, उसमें वो असली नोकिया वाली बात ही नहीं थी। असली नोकिया तो ऐसे आई कैचिंग फीचर्स बनाती थी, लोग अपने आप खिंचे चले जाते थे उसकी तरफ। उस टाइम पर नोकिया भी टॉप स्पॉट पर थी और इसके फोन्स की पॉपुलैरिटी भी अलग ही लेवल थी, वो सब हम सब जानते हैं। मतलब कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनका पहला फोन नोकिया था, मेरा तो था। और यही सब रीजंस हैं जिनके चलते नोकिया एक अलग जगह रखता है हम सबके दिलों के अंदर। लेकिन उसके बाद आता है स्मार्टफोन रेवोल्यूशन। ब्लैकबेरी आ गया, आईफोन भी आ गया और एंड्रॉयड आ गया। खैर वो तो ब्लैकबेरी को भी खा गया था। लेकिन नोकिया को अलग चलना था हर बार की तरह। पहले वो आया सिम्बियन ओएस वाले फोन्स के साथ, जब सक्सेसफुल नहीं हुए तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिला के विंडोज बेस्ड मोबाइल ओएस पर काम किया और विंडोज फोन्स ले आया नोकिया। ये वो टाइम था जब सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स एंड्रॉयड के साथ लेके आगे बढ़ रहे थे और नोकिया अकेला विंडोज के साथ। तो ऐसे में जब आप सबसे अलग हटके चल रहे होते हो ना, तब या तो सबकी नजरें आप पर टिकी होती हैं या फिर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। वही हुआ नोकिया के साथ। तब पूरा हार्डवेयर और प्रोडक्शन वाला तामझाम नोकिया माइक्रोसॉफ्ट को बेच देती है। फिर और रिसर्च हुई और निकल के आई लूमिया सीरीज। कुछ दिन चली ये सीरीज मार्केट में, लेकिन टिकी एंड्रॉयड और आईफोन्स के सामने बिल्कुल नहीं। समझ आ गया माइक्रोसॉफ्ट को कि यहाँ तो दाल नहीं गलेगी। तब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना फोन बनाने वाली किचन को ताला लगा दिया और गायब हो गए विंडोज फोन पूरे मार्केट में से। फिर इतने सब के बाद आ जाती है मैदान में एचएमडी। ये अपना एम लेके आई कि हम लाइसेंस लेंगे प्रॉपर और नोकिया के ही नाम से स्मार्टफोन्स लॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर। अच्छी बात ये थी कि ओरिजिनली जिन टेक्नोलॉजीज में नोकिया इन्वेस्टेड थी, ये फोन्स वही टेक्नोलॉजी के साथ वापस आए। एक बढ़िया बात और थी कि एचएमडी को शुरू करने वाले भी लोग वही थे जो पहले असली नोकिया में काम करते थे। होप्स आई कि भाई वापस पहले जैसा भौकाल हो जाएगा नोकिया का। लेकिन फिर 2017 में नोकिया के फोन्स मार्केट में आए। वो अपने पुराने फीचर फोन्स लेके भी आए जैसे पहले होते थे। जाहिर सी बात है, अपनी यूएसपी के बिना मार्केट में उतर कैसे सकते थे। तो 3310 भी हमारा वापस आ गया था। अब जो बढ़िया काम ही कर रहे थे तब वो ये था कि पहले तो इन्होंने पुरानी जैसी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी दी अपने फोन्स में, गूगल वन के साथ पार्टनरशिप करके नए फोन्स बनाए और सॉफ्टवेयर पर भी अच्छे से काम हो रहा था यहाँ पर। एक बार को तो लगा था कि आ गई भाई नोकिया वापस, किसी का तो कमबैक हुआ था उस टाइम पर। बट शुरुआत में ही अच्छा लगा था ये सब देखने के लिए, क्योंकि तब तक ना कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया था स्मार्टफोन मार्केट के अंदर और यही रीज़न बना नोकिया के सेकंड फेलियर का। क्योंकि ये वो पुराना टाइम नहीं था जहां कंपनीज कम होती थी मार्केट में और लोग डिज़ाइन देखकर फ़ोन खरीद लेते थे। अब हमारे प्यारे प्यारे कंज्यूमर समझ गए थे डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब। अब लोगों का इंटरेस्ट था अंदर क्या है फ़ोन के अंदर, स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हमको मिलने वाली है फ़ोन में। क्योंकि जाहिर है अब वो समय था जब लोगों को चाहिए बढ़िया कैमरा, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, हैवी ड्यूटी प्रोसेसर, बढ़िया डिस्प्ले और आईपी रेटिंग। स्मार्ट हो गई थी हमारी सारी ऑडियंस उसमें। अब देखो नोकिया अपनी दूसरी एंट्री की शुरुआत में शानदार इसलिए परफॉर्म कर रही थी क्योंकि नॉस्टैल्जिक अप्रोच यूज़ की थी उसने। लोगों के मन में नोकिया को लेके जो सेंटिमेंट्स थे वो जगाए थे उन्होंने वापस से। लेकिन ज़्यादा लंबा खेल नहीं पाते आप इस तरीके से। वैसे ना एक गड़बड़ और थी कि नोकिया जब दोबारा से आई थी तब 10 साल के लिए लाइसेंसिंग डील करी थी कंपनी ने, जिसका समय अब समाप्त होने वाला है। और इस डील के खत्म होते ही कंपनी नोकिया के नाम से फ़ोन नहीं बेच पाएगी। और कंपनी ने दिमाग लगा के ये सोचा कि जब नोकिया के नाम से स्मार्टफोन बिक वैसे ही नहीं रहे हैं तो फ़ायदा क्या है दोबारा ब्रांड नेम पर पैसा लगाने से। अब अप्रोच ये है कि नए नाम से जब फ़ोन्स आएंगे तो कंपैरेटिवली पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि लोग इनके फ़ोन्स खरीदें। बाकी देखते हैं अभी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में क्या कहती है एचएमडी।
देखो दिक्कत क्या रहती है ना कि फ़ोन्स रहते हैं इनके कंपैरेटिवली महंगे। इसी वजह से पिछली बार नैया डूबी थी कंपनी की, क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड्स के इतने सारे ऑप्शंस थे, वो भी कम प्राइस में कैटर कर रही थी कंपनीज़ अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ। अब स्मार्टफ़ोन्स तो एचएमडी अपने नाम से निकालने वाली है, तो ऐसे में नोकिया नाम का क्या हुआ? तो देखो जैसे नोकिया के नाम से लैपटॉप्स भी आए थे मार्केट में कुछ समय पहले, लेकिन वो थे तो नहीं नोकिया के, बस ब्रांड नेम यूज़ किया गया था नोकिया का। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में किसी मैन्युफैक्चरर का अगर मन हुआ तो वो ले सकता है लीगल प्रोसेस फॉलो करके नोकिया का नाम अपने फ़ोन्स के लिए। स्मार्टफ़ोन बिजनेस से असली में जा चुकी है नोकिया वैसे। हाँ, ओरिजिनल नोकिया अब आर&डी पर फोकस करती है टेलीकम्युनिकेशन में। जैसे पहले 5G पर काम कर रही थी, ब्रांड लोगो भी बदल लिया उसके बाद, और अभी 6G का डेमो भी दिया था लास्ट ईयर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, और इंडिया में भी दिखाया था इंडियन मोबाइल कांग्रेस के अंदर। काम तो बढ़िया कर रही है नोकिया, लेकिन उसके प्रोडक्ट शायद पहले की तरह कभी देखने को हमें नहीं मिलने वाले हैं। ये अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कराएगी बाकी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को। तो संदर्भ सहित व्याख्या ये है कि असली नोकिया तो हमें नहीं देखने को मिलेगी स्मार्टफोन मार्केट के अंदर, लेकिन कोई चाहे तो नाम लेकर जरूर आ सकता है नोकिया का। वैसे आएगा नहीं, क्योंकि नोकिया के नाम से नहीं खरीदेंगे हम लोग फोन, जिनको खरीदने थे वो ऑलरेडी खरीद चुके हैं। आई होप ये आपको सबको समझ आया होगा अच्छे से, और अगर आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दो, इसे लाइक कर दो, अनकट को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका पहला फ़ोन नोकिया का था या नहीं था।